आप ऐसा मानते होंगे या हो सकता है आपने कहीं पे ऐसा सुना होगा कि भाई जो 5G है ना वो हम इंसानों के लिए थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम लेके आ जाए, बिकॉज ऐसे में शायद कैंसर वगैरह हो जाए उसी रेडिएशन से। तो आज दोस्तों आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे बात करने वाला हूँ 5G के बारे में और इसी 5G के रेडिएशन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने ना मतलब एक पहले भी वीडियो बनाया था जहां पे आपसे बात की थी मोबाइल नेटवर्क्स की और ओसी की रेडिएशन के बारे में, और कुल मिला के दोस्तों जो सामने रिजल्ट निकल के आया था वो यही कि मतलब चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप काम में ले रहे हैं 4G को, आप काम में ले रहे हैं ब्लूटूथ या वाईफाई को, तो मतलब बिना किसी टेंशन के आप आराम से यूज कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आप तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन क्योंकि अभी दोस्तों दोबारा से हम बात कर रहे हैं 5G की, और 5G अपने आप में बिल्कुल अलग है अगर आपसे बात करता हूँ 4G या फिर वाईफाई वगैरह कंपैरिजन में। तो ऐसे में दोबारा ये चर्चे जो है वो चारों तरफ भैया उठने शुरू हो गए हैं। आपको भी शायद कई बार व्हाट्सएप वगैरह पे कोई ना कोई तो मैसेज आ ही गया होगा किसी चाचा मामा का कि मतलब जो 5G है वो भाई नुकसानदायक हो सकता है, 5G के ये खतरे हैं, रेडिएशन से नुकसान वगैरह वगैरह। तो आखिर ऐसा क्यों? तो यहाँ पर दोस्तों सिंपल सी बात तो पहले आपको बता दूं कि अगर मैं आपसे बात करूं फ्रीक्वेंसी की तो 5G हाँ भाई बिल्कुल डिफरेंट है अगर आप करते हैं कंपेयर 4G या वाईफाई से। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों जो आपका वाईफाई है वो हम काम में लेते हैं 2.4 या 5 हर्ट्ज के बैंड्स के ऊपर। अगर आपसे बात करता हूँ नॉर्मल 3G 4G या 2G की, तो यहाँ पर दोस्तों फ्रीक्वेंसीज हैं वो हैं 700 मेगा हर्ट्ज, 800 मेगा हर्ट्ज से लेके मान लीजिए 2 गीगा हर्ट्ज या 2.5 गीगा हर्ट्ज तक। लेकिन अगर आपसे बात दोस्तों करूं यहाँ पे 5G को लेके, तो यहाँ पे हम काम में लेते हैं मिलीमीटर वेव्स को, और ऐसे में दोस्तों जो एनर्जी है वो डेफिनेटली ज्यादा है उन वेव्स की, और जो फ्रीक्वेंसी है वो भी जा सकती है अप टू 300 गीगाहर्ट्ज। अभी ऐसे में कहाँ हमारे वाईफाई का बेचारा 5 गीगाहर्ट्ज का बैंड, और कहाँ दोस्तों हमसे बात कर रहा हूँ 300 गीगाहर्ट्ज की। तो ऐसे में मतलब साइकोलॉजिकली हम सोचते हैं कि हाँ भाई अभी इससे तो पक्का हमको नुकसान होगा, यहाँ पर तो रेडिएशन है वो बहुत ज्यादा होगी। और ऐसे में दोस्तों जो लोग हैं जो ये बोलते हैं अक्सर कि भाई मोबाइल नेटवर्क्स जो है जो 5G है वो इंसानों के लिए नुकसानदायक होगा, वो अक्सर उस एक रिपोर्ट की तरफ करते हैं इशारा दोस्तों निकल के आया था IARC की तरफ से, जो कि है इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। और उन्होंने 2011 की बात है क्लासिफाई किया था रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को कि ये जो है ये पॉसिबली कार्सिनोजेनिक है। अब ऐसे में दोस्तों जो पॉसिबली कार्सिनोजेनिक जो वर्ड है अगर मैं आपको बताऊं उसकी डेफिनेशन जो IARC खुद ही ये कहता है वो है कि इसको लेके या तो लिमिटेड एविडेंस है या फिर इनएडिक्वेट एविडेंस है, और इसीलिए बोलते हैं पॉसिबली, मतलब एक सेफ साइड अपनी रखते हुए। अब यहां पर दोस्तों ऐसे में तो पॉसिबल अगर आपसे बात करता हूं कार्सिनोजेनिक की, तो जो आप कॉफी पीते हैं रोजाना उसका भी क्लासिफिकेशन बिल्कुल सेम किया है IARC ने। और यहाँ पे अगर दोस्तों आपसे बात करूं, अगर हम बात करें लेट्स से कंप्लीट आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पेक्ट्रम की, तो यहाँ पे दोस्तों इसको हम दो मेन पार्ट्स में अगर डिवाइड करें, जहां पे एक पार्ट को हम बोलें कि ये है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, और उसके आगे दोस्तों है अगर आयनाइजिंग रेडिएशन, तो ऐसे में अल्ट्रा वायलेट रेज तक टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद में मतलब जो हम बात कर रहे हैं 300 गीगाहर्ट्ज के हमारे 5G नेटवर्क्स की, उसके ऊपर दोस्तों इंफ्रारेड आता है, उसके ऊपर विजिबल लाइट जो सूरज से आपको मिलती है, जो हमारे कमरे में जो चारों तरफ हमारी विजिबल लाइट है वो भी आती है। और उसके ऊपर दोस्तों अगर आप जाए फ्रीक्वेंसी में तो निकल के आती है अल्ट्रा वायलेट रेज या फिर उसके ऊपर एक्स रेज या गामा रेज वगैरह। हाँ वो डेफिनेटली हमारे लिए नुकसानदायक हैं, वो दोस्तों हमारे DNA स्ट्रक्चर को चेंज करते हुए वो हम तक कैंसर पहुंचा सकती हैं। लेकिन अगर आपसे बात कर रहा हूं 300 गीगाहर्ट्ज की, या फिर आपसे बात करूं इनफैक्ट नॉर्मल हमारा जो विजिबल लाइट है, तो यार वो हम तक नुकसान कैसे पहुंचाएगी, बिकॉज वो एक नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन कैटेगरी में आती है। और यहां पर दोस्तों इनफैक्ट जो कुछ रिपोर्ट्स निकल के आई थी कि नीदरलैंड्स में एक 5G टेस्टिंग के दौरान काफी सारी बर्ड्स जो हैं वो मर गई। वो बाद में मालूम चला था कि वो जो बर्ड्स मरी थी उन्होंने एक पॉइजनस प्लांट खाया था जिसके बाद से वो मरी। लेकिन वो एक अफवाहें इतनी फैल गई, फेक न्यूज़ जो है वो फेसबुक पे और बाकी जगहों पे इतनी पॉपुलर हो गई कि सबको लगा कि हाँ भाई जो 5G है वो चिड़ियाओं के लिए भी खतरनाक है, हम ह्यूमंस के लिए खतरनाक है, इसीलिए 5G सही नहीं है। लेकिन दोस्तों साइंटिफिकली ये प्रूव नहीं हुआ है आज तक। और क्योंकि ये प्रूव नहीं हुआ है, हाँ हो सकता है भाई कि टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे लिए नुकसानदायक हो, अगर आपसे बात कर रहा हूँ 4G की या वाईफाई की या फिर 5G की इनफैक्ट। लेकिन अभी तक हम पता नहीं लगा पाए, अभी तक ऐसी कुछ स्टडी होकर सामने आ नहीं पाई है जो ये बताए कि हाँ इससे हमको नुकसान पहुंचेगा।
और अगर हम बात करें सिंपल जो हमने चार्ट देखा अभी, उसके हिसाब से दोस्तों ये भी एकदम सेफ साइड में ही आता है। तो इसका मतलब ये है कि अभी आने वाले समय में जब भी हम 5G को काम में लेंगे, बड़े आराम से बिना किसी टेंशन के भैया ले सकते हैं। अब वो पॉसिबल कार्सिनोजेनिक तो 2011 में बताया था, अब वो तो कॉफी भी है, वो तो इस तरह के बहुत सारे आइटम्स भी है। हाँ, हमको अगर अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो भैया कहीं अगर बाहर धूप में निकले तो यूवी रेज से जरूर प्रोटेक्ट करें, क्योंकि वो एक्चुअल में दोस्तों स्किन कैंसर वगैरह के लिए एक रीजन हो सकता है। लेकिन मोबाइल नेटवर्क से टेंशन की बात नहीं है। और इनफैक्ट जो ये आती है ना एंटी रेडिएशन चिप्स, भैया स्टिकर लगा लो पीछे 500 रुपए का, रेडिएशन कम हो जाएगी वगैरह वगैरह, इस तरह के स्कैम्स में तो भैया बिल्कुल भी ना पड़े, वो उल्टा शायद नुकसान ही पहुंचा दे। और बचे इस तरह के स्कैम से। बेसिकली आप समझ गए हैं दोस्तों 5G की जो आपसे बात कर रहा हूँ, सेफ्टी को लेके टेंशन की बात नहीं है, ऑल इज वेल। और आगे देखते हैं, क्या पता स्टडी हमको किस तरफ बताए, लेकिन फिलहाल के लिए टेंशन की कोई भी बात नहीं है दोस्तों। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं दोस्तों। फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।